दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के एक वायरल ट्वीट में जो बात कही गई है कि क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही और राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, उसका विश्लेषण करने के लिए हमें हालिया विधानसभा चुनावों, पिछले दशक के चुनावी ट्रेंड और वोट शेयर के राजनीति को ठंडे दिमाग से समझना होगा, क्योंकि राजनीतिक वास्तविकता अक्सर सोशल मीडिया नैरेटिव से ज्यादा जटिल होती है। सबसे पहले अगर 2026 के काल्पनिक रुझान आधारित चुनावी परिदृश्य को देखें जो बाद में नतीजों में तब्दील हुए, तो तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अलग अलग तस्वीर देखने को मिलती है। बंगाल में अगर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिखी और ममता बनर्जी की टीएमसी कमजोर हुई, तो ये एक राज्य विशिष्ट एंटी इनकम्बेंसी, संगठनात्मक विस्तार और ध्रुवीकरण की राजनीति का नतीजा हो सकती है, न कि सभी क्षेत्रीय दलों की सामूहिक विफलता का प्रमाण। वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन के डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पारंपरिक क्षेत्रीय ताकतों के बीच अचानक विजय की टीवीके का उभार अगर नजर आ रहा है, तो क्षेत्रीय राजनीति अभी भी जीवित है और मतदाता विकल्प की तलाश में है। यानी यहां मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि क्षेत्रीय बनाम क्षेत्रीय भी हो सकता है। केरल में देखें तो दशकों से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ के बीच सत्ता बदलती रही है और यहां बीजेपी अब तक सीमित प्रभाव ही बना पाई है, जो इस दावे को कमजोर करता है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि केरल में चुनौती मुख्य रूप से वामपंथ बनाम कांग्रेस की रही है, जिसमें इस बार यूडीएफ ने मोर्चा मारा। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10-12 वर्षों का डेटा देखें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी रही। लेकिन इसी दौरान कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को रोका या हराया भी। जैसे 2021 में बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का लगातार प्रभुत्व बना रहा, हालांकि बाद में वहां भी बीजेपी की सरकार आई। ये उदाहरण बताते हैं कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बीजेपी को रोकने में सक्षम रहे हैं। हालांकि आशुतोष के तर्क का एक हिस्सा तब सही लगता है जब बात राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा की होती है, क्योंकि वहां सीटों का फैलाव, संसाधन, कैडर और पैन इंडिया नैरेटिव की जरूरत होती है। यहां कांग्रेस की मौजूदगी 20 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक रूप से बीजेपी के सामने एकमात्र व्यापक ढांचा देती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रीय दल 1 या 2 राज्यों तक सीमित हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कांग्रेस खुद कई राज्यों में कमजोर हो चुकी है और उसे भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, जैसा कि इंडिया गठबंधन के प्रयोग में देखा गया, जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की। इसका मतलब यह हुआ कि न तो क्षेत्रीय दल पूरी तरह अक्षम हैं और न ही कांग्रेस अकेले पर्याप्त है, बल्कि भारतीय राजनीति का वर्तमान मॉडल गठबंधन बनाम गठबंधन का है। अगर वोट शेयर के स्तर पर देखें तो बीजेपी कई राज्यों में 35 से 45% वोट लेकर जीतती है, जबकि विपक्ष का वोट बटा होता है। यही कारण है कि जब क्षेत्रीय दल और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा मिलता है, लेकिन जब वो साथ आते हैं तो मुकाबला कड़ा हो जाता है, जैसे बिहार 2015 या कर्नाटक 2023 में देखा गया। आशुतोष के ट्वीट में जिन नेताओं का जिक्र है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सभी के राजनीतिक संघर्षों को फेलियर कहना एक सरलीकरण है, क्योंकि इन राज्यों में सामाजिक समीकरण, गठबंधन टूटना और स्थानीय मुद्दे अलग अलग रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन संगठनात्मक संकट था, बिहार में जातीय समीकरण निर्णायक रहे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैडर व चुनावी मशीनरी बेहद मजबूत रही। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि आशुतोष का दावा आधा सच है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की भूमिका केंद्रीय जरूर है, लेकिन ये कहना कि केवल वही बीजेपी को चुनौती दे सकती है, राजनीतिक वास्तविकता को सीमित कर देता है। भारत की संघीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की ताकत अभी भी निर्णायक है।
और बीजेपी को हराने का फॉर्मूला अक्सर कांग्रेस प्लस क्षेत्रीय दल का संयुक्त मॉडल रहा है, न कि कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला। इसलिए 2026 के चुनावों के संदर्भ में भी ये कहना ज़्यादा सटीक होगा कि जहां क्षेत्रीय दल कमज़ोर पड़े वहां बीजेपी मजबूत हुई, लेकिन जहां क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत रहा वहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली। और भविष्य की राजनीति इसी संतुलन पर टिकी रहेगी कि विपक्ष कितना एकजुट होता है, न कि केवल कौन सा एक दल बीजेपी के सामने खड़ा है। यानी एकजुट विपक्ष को होना पड़ेगा। विपक्ष एकजुट होगा तभी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। अलग अलग बंटकर, अलग अलग लड़कर बीजेपी को चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ी, टीएमसी अलग लड़ी, लेफ्ट अलग लड़ी, और नतीजा यह है कि आज वहां सत्ता में बीजेपी दिखाई देती है। अगर ये तीनों दल एक साथ मिलकर लड़ते, जैसा कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी की ये बड़ी गलती है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं मानी, मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर ऐसी न बनती जैसी बनी, जिसमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी।